नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज अब यहाँ पर अर्थमेटिक मीन फॉर द इंडिविजुअल सीरीज ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग चाहे कॉमर्स स्टूडेंट हो या फिर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या फिर स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड स्टूडेंट्स हो, आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। बहुत ही ज्यादा सिंपल टॉपिक मैं बोलूंगा स्टैटिस्टिक्स का ये वाला होता है, जिसमें आप लोग मीन निकालना सीखेंगे। आप लोग इस टॉपिक को 9th 10th में भी पढ़ते आए हैं, लेकिन फिर से एक बार जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस मैं आप लोगों के साथ ये क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। हर एक टॉपिक में से, हर एक टाइप में से मैं आप लोगों के पास एक एक क्वेश्चन रखूंगा, जिससे आप लोगों के ये सारे के सारे कंसेप्ट एक बार रिवाइज हो जाएंगे। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप लोग वहां पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर क्लासेस के लिंक वगैरह मैं ऑलरेडी शेयर करता ही रहता हूँ। देखिएगा, मीन ये ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों ने 9th और 10th में बहुत अच्छे से पढ़ा था, लेकिन इस बार मैं आप लोगों के सामने सारी टाइप्स, जैसे मीन फॉर द इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, सारी की सारी टाइप्स लेकर आऊंगा। आज हम सीखेंगे यहाँ पर 3 मेथड, जो कि है डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ये है कौन सी सीरीज के? ये है इंडिविजुअल सीरीज के। और ये इंडिविजुअल सीरीज होती क्या है? जिसमें आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होता। फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होने का मतलब है कि भाई जितने भी नंबर हैं यहाँ पर, या तो वो एक बार आए होंगे, या तो 2 बार आए होंगे, या तो 3 बार आए होंगे, लेकिन बहुत बार नहीं आए होंगे। मतलब अगर कोई रेपिटेशन हो रही है ना, कोई बात नहीं, वो अलाउड है। बट जिसमें फ्रीक्वेंसी आ जाता है, वो आपका डिस्क्रीट वाला केस और कॉन्टिन्यूस वाले केस वो बन जाते हैं। मैं आप लोगों को सारे फर्क बताऊंगा, लेकिन आज हम समझते हैं डायरेक्ट मेथड मीन निकालने का क्या रहता है। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन की जो डिनोशन रहती है वो एक्स बार के साथ रहती है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने रखे हुए हैं फार्मूलाज। इनको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ, सो दैट कि आप लोग अच्छे से देख पाए अपने इन क्वेश्चंस को। इतना ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले आप लोग डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप लोगों ने एवरेज पढ़ा होगा ना, तो वही चीज है, एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बस ये। जैसे आप लोगों के पास यहाँ पर कैलकुलेटर अलाउड है, तो मैं आप लोगों को कैलकुलेटर के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों के पास एक्स वाली टर्म ये गिवन है, ठीक है, ये अपने पास सारी की सारी एक्स वाली टर्म्स है। आपने सिर्फ और सिर्फ इसका मीन निकालना है। और अगर मीन निकालना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? इन ऑब्जर्वेशन का सम करना पड़ेगा। अभी सम करना शुरू कर देते हैं। 15 + 20 + 30 + 25, उसके बाद है 45, यहाँ पर रखते हैं 45, यहाँ पर आया 50, फिर आ रहा है 65, फिर आया है 35, फिर आया है 80 और फिर आया है 70। तो टोटल करने पे अपने पास जो सम आ रहा है वो आ गया 435। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर काउंट करें, यहाँ पर आप लोगों के पास लिखा भी हुआ है, तो वो है 10। तो बस इतना सा ही था ये डायरेक्ट मेथड, जिसमें आप लोग ये चीज करते हैं। मीन निकालने के लिए सम कर देते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। समझ में आया होगा। मैं क्विकली यहाँ पर ये क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने ये सीखे हुए हैं। एक एक करके हम लोग सारे के सारे मेथड अलग अलग वीडियोस में सीखेंगे। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं अर्थमेटिक मीन फॉर द इंडिविजुअल सीरीज लेकर आया हूँ। अब देखिएगा, शॉर्टकट मेथड के साथ अगर आप लोगों ने कुछ ऐसा क्वेश्चन करना हुआ तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, ये अपने पास एक्स और एफ नहीं है, क्लियर कट पता चलना चाहिए। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है यार जब अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स की बात करी जाए। यहाँ पर तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई ईयर दिया गया है 2005 में कुछ रेनफॉल जो है वो इतनी हो रही है, 2006 में इतनी हो रही है, 7 में इतनी हो रही है। तो कुल मिलाकर आप लोगों ने 10 साल का एवरेज बताना है, रेनफॉल का कितना होगा। लेकिन यहाँ पर हमें मेथड लगाना है शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड काम कैसे करता है इसको समझिएगा। यहाँ पर हम लोग ए लिखते हैं, ये मतलब पहले तो आप लोगों के पास ये सारे के सारे फॉर्मूलाज अपनी कॉपी पे होने चाहिए। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी बाय एन। ये जो ए था, ये इसको हम लोग बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन मतलब हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मीन एज्यूम करके चलते हैं। और यहाँ पर जो डी होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए। इस टाइप का अपने पास ये मीन होता है, ठीक है।
अब यहाँ पर करना शुरू करते हैं। आप लोग क्या करेंगे, क्या देखिएगा, सारे क्वेश्चन को एंड तक देखना, क्योंकि पहला मेथड तो डायरेक्ट मेथड था, वो तो आप लोगों ने सीखा हुआ है, लेकिन अब वाला जो मेथड है वो एक नया मेथड है। अगर नहीं याद तो बनाना कैसे है आप लोग यार, एक तरफ बना लीजिएगा, एक्स बना लीजिएगा, एक्स अपने पास ये है, ठीक है, रेनफॉल वाली चीज एक्स है, और एक तरफ हम लोग एक्स माइनस एक्स बार निकालेंगे, ये चीजें निकालेंगे। जैसे एक्स है यहाँ पे 110 है, 120 है, 130 है, अच्छा यहाँ पे ए आएगा यार, 130 है, 135 है, और फिर 140 है, 150 है, 160 है, 170, 180 है, और 190 है, ठीक है। इस तरीके से सारी की सारी अपने पास ऑब्जर्वेशंस है। आप लोग अपनी मर्जी से कुछ भी इनमें से एज्यूम्ड कर सकते हैं मीन। कभी कभी हम लोग बीच वाली वैल्यू लेते हैं, कभी कभी जब ज्यादा हो जाए, कुछ भी मतलब आप लोग यार कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, चाहे ऊपर से उठा लो, चाहे बीच में से उठा लो, चाहे लास्ट में से उठा लो। मान लीजिए मैंने एज्यूम्ड मीन 150 रखा, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 150 लिख देंगे, और फिर हम यहाँ पर x माइनस a करना शुरू करेंगे। x माइनस a का मतलब है 110 माइनस 150, ये चीजें करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पर अपने पास आंसर आ जाएगा -40। फिर ऐसा ही सेम काम 120 माइनस 150 के लिए करेंगे, ये आ जाएगा -30। फिर इसके लिए करते हैं 130 माइनस 150, ये आ जाएगा -20। फिर 135 माइनस 150 कर देते हैं, यहाँ पर मिल जाएगा -15। फिर ये आ जाएगा 140 माइनस 150, यहाँ पर मिल गया -10। यहाँ आ जाएगा 150 माइनस 150, जो कि हो गया 0। फिर अपने पास आ गया 160 माइनस 150, जहाँ पे मिल जाएगा 10। 170 माइनस 150 करेंगे तो वो मिल जाएगा 20। 180 माइनस 150 करेंगे तो वो मिल जाएगा 30, और 190 माइनस 150 करेंगे तो वो मुझे मिल जाएगा 40, ठीक है। ये जो आया है ये अपने पास आया है डी आई का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस भी कह लीजिए, डेविएशन भी कह लीजिए, ये मतलब यहाँ पर रहता है। अब अगर आप लोग इन एंट्रीज को प्लस करते हैं तो प्लस करना है, क्योंकि प्लस क्यों करना है यार, आप लोगों के पास फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन d बाय n, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर हमने एज्यूम करा था कि भाई अपना मीन जो आ रहा है वो 150 आ रहा है। अब मुझे यहाँ पर चाहिए समीशन d, अगर समीशन d चाहिए तो समीशन d का वैल्यू देखते हैं कितना आएगा। समीशन d का मतलब है हमें वैल्यूज को प्लस करना है। एक सिंपल चीज बताता हूँ, जैसे जब आप प्लस करेंगे ना, तो जैसे ये प्लस का 40 लिखा गया है, ये माइनस का 40 लिखा गया है, ये कट हो जाएगा। ऐसे ही सेम ये प्लस का 30 लिखा गया है, ये माइनस का 30, प्लस का 20 है, माइनस का 20, 10 माइनस का ये, तो यहाँ पर -15 प्लस 0 आप लोगों के पास ये बच जाता है, -15 प्लस 0 डिवाइडेड बाय n। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपने पास थी 10, इसको सॉल्व करने पे मुझे मिल गया 150 माइनस 15/10 आ गया, और 150 में से जब आप माइनस करेंगे 1.5, 15/10 तो 1.5 हो गया ना, 1.5 हो जाएगा, इसको माइनस करने पे मुझे आंसर मिल जाएगा 148.5। तो ये रहा अपना करेक्ट आंसर। समझ में आया? नेक्स्ट मेथड समझते हैं। मैं जल्दी में हूँ कि अभी आप लोगों को ये बड़े इजी वाले मेथड जो है सबको एक एक एग्जांपल के साथ कवर कर दूं, ताकि आप लोग एटलीस्ट ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए अपने पेपर में। बस आप लोगों का काम ये रहना चाहिए कि फॉर्मूला याद हो। अगला सीखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में हम लोग एक h लिखते हैं। h का मतलब यहाँ पर होता है क्लास का साइज, ठीक है, क्लास का साइज, क्लास साइज भी कह सकते हैं या फिर साइज भी कह सकते हैं, ठीक है। क्लास साइज का भी यूज होता है जब अपने पास ना फ्रीक्वेंसी गिवन हो और कॉन्टिन्यूस सीरीज हो, उस केस में मैं क्लास साइज यूज करूंगा। यहाँ पर एक नई चीज आ रही है डी डैश। अब डी डैश का फॉर्मूला क्या होता है, डी डैश का फॉर्मूला होता है xi माइनस a बाय h। यहाँ पर ये चीज हम लोग इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। समझना कि कैसे आप लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, है बहुत ही ज्यादा इजी, ठीक है भाई। देखिएगा निकालना क्या है, मीन ही निकालना है। हमें ऑब्जर्वेशंस कुछ दी गई है, 550, 750, 900 ऐसा करके कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। सबसे पहले यार आप लोग एक टेबल बना लीजिए, वैसे ही जैसा भी मैंने बनाया था। 550, 750, देन आया 900, देन आया 1020, देन आया अपने पास 850, फिर 1250, 1500, 1450 और 1500 और 1600, 1500 और 1600, ये अपने पास आ चुका है। यहाँ से अपना काम होना चाहिए कि अपनी तरफ से एज्यूम्ड तो कुछ करिए ही करिए।
कुछ भी मीन कर सकते हो आप लोग। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसको मीन एज्यूम कर लिया, एज्यूम्ड मीन है 1250। ये मेरा सारा का सारा xi था। अब मैं सारा का सारा xi माइनस ए इवेल्युएट करना शुरू करता हूँ। xi माइनस ए, यहाँ पर 550 में से 1250 माइनस करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। 550 में से 1250 माइनस करने पर मुझे मिल गया -700। फिर 750 को माइनस करते हैं 750 माइनस 1250, तो ये मिल गया -500। फिर उसके बाद यहाँ पर 900 माइनस 1250 कर देते हैं, ये मिल गया -350। ऐसे ही नेक्स्ट 1020 माइनस यहाँ पर मिल गया 1250, तो ये आ गया -230। उसके बाद 850 के लिए 850 माइनस 1250, यहाँ मिल गया -400। इस केस में हमें मिल जाएगा 0। इस केस में हमें मिल जाएगा 250। अगले केस में मिल जाएगा 200 मिल जाएगा, और फिर अगले केस में 250, और फिर अगले केस में ये 250 है ना, ये अगले केस में हमें मिल जाएगा 350। तो इस तरीके से ये अपने पास ऑब्जर्वेशन आनी शुरू हो गई। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं, स्टेप डेविएशन मेथड लगा रहा हूँ, इसमें मुझे h अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, और फिर मुझे d डैश लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मेरा d आया है ना। अब मुझे d डैश चाहिए। d डैश के लिए आप लोग ऐसा कर लीजिएगा कि भाई h का वैल्यू 50 ले लीजिएगा। 50 लेने से ये फायदा है कि वो एग्जैक्टली डिवाइड होने शुरू हो जाएगा। ठीक है। सो जब आप लोगों ने ये माइनस करा, माइनस करने के बाद हमें d डैश निकालना है। d डैश का फॉर्मूला xi माइनस ए बाय एच है। तो -700 को 50 के साथ जब आप डिवाइड करेंगे, 700 को जब आप डिवाइड करते हैं 50 के साथ, तो वो आ जाएगा 40। तो यहाँ मुझे मिल गया -40। ऐसे ही यहाँ पर मुझे मिल जाएगा -10, यहाँ पर मिल जाएगा -7, यहाँ पर मिल जाएगा, कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, 230 डिवाइडेड बाय अच्छा एक चीज कर लेते हैं, अपनी एंट्री को ना थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। मैं कहता हूँ सेट कर लेते हैं, वो ज्यादा इजी रहेगा। यहाँ पर हम 20 की जगह 50 कर देते हैं, अपनी एंट्री ना ज्यादा इजी हो जाएगी। तो यहाँ पे मुझे मिल गया 200 मिल जाएगा, 200 मिल गया। ठीक है, इजी कर लिया हमने। 50 लिख के -200 को 50 के साथ डिवाइड करने पे -4, -400 को 50 के साथ डिवाइड करने पे -8, 0 के साथ तो 0 आएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 7 आ जाएगा। ये मेरे पास आया है d डैश। अब मैं क्या करूंगा, d डैश का सम चाहिए मुझे। ये सारी की सारी एंट्रीज जो हैं ये d डैश है, इनका सम चाहिए। सेम तरीके से करते हैं, जो सेम साइन वाले हैं उनको काट, और अगर ऑपोजिट साइन वाले हैं उनको काट देते हैं पहले। जैसे ये तो -14 था यार, ये -14 था, ये -7 है, ये +7 है, ये कट जाएगा। ये -4 है, ये +4 है, ये भी कट जाएगा। ये 5 है, ये -10 है, ये भी कट जाएगा। आप लोगों के पास यहाँ पे बचा -14 और बचा -8 और कुछ नहीं बचा। ठीक है, ये आप लोगों के पास एंट्रीज बची हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का जो x बार आता है, देखिएगा कितना आता है। एज्यूम्ड मीन था अपना 1250 प्लस h हमने माना था 50, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग d डैश के सम के साथ, अपॉन में कर देंगे हम लोग n। ये बन गया 1250 प्लस 50 इंटू d डैश का सम जो आ रहा था, इसका सम भाई, इसका सम आ रहा है -22, तो यहाँ पर आ जाएगा -22 n। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर भी 10 थी अपने पास, 0 के साथ 0 काट दिया। 1250 माइनस 5 इंटू 22 आ गया, 1250 माइनस 5 इंटू 22 कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कितना आता है। तो 5 इंटू 22 करने पे अपने पास मिलेगा 5 इंटू 22 110, और 110 को जब मैं 1250 में से माइनस करूंगा तो 1140 अपने पास आंसर आएगा। 110 यहाँ पर आया, 1140 यहाँ पर, ये रहा करेक्ट आंसर। मैंने यहाँ पर वैल्यू अलग लिखी हुई थी, 1030 लिखा हुआ था, उसके अकॉर्डिंग ये आंसर लिखा गया है। आप लोग इस ऑब्जर्वेशन के साथ करेंगे तो आप लोगों को आंसर 1140 अपना करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक मीन निकालना सीखा है, तीनों मेथड के साथ, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड के साथ। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और एक और चीज मैं आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बता दूं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल, बहुत ज्यादा मतलब फार्मूलाज हैं,
न्यूमेरिकल तो है ही है, फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा है स्टैटिस्टिक के। तो आप लोगों को काम ये करना है कि एक कॉपी पे ये सारे के सारे फॉर्मूलाज को लिख लेना, ताकि एग्जाम के समय आप लोग उनको भूले मत। क्विक रिवीजन के लिए आप लोग इन चीजों को देख सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग सीखेंगे अर्थमेटिक मीन फॉर द डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, फॉर डिस्क्रीट सीरीज सीखेंगे, जो कि अच्छा टॉपिक है, खास टॉपिक रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब चीजें आप लोगों की तरफ से होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।